गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो नेक्स्ट सब टॉपिक्स हैं, फुटकर व्यापार सेवाएं, रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज। इसे 2 मार्क्स से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका ज्यादा डिटेल में आपको आंसर लिखना नहीं है, सिर्फ परिभाषा लिखना है। इस प्रकार के व्यापार में उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। आप लोग इसका छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो रांची शहर में रहते हैं, आप अपर बाजार में कहीं भी चले जाइए, आप कुछ भी वस्तु को खरीदते हैं तो आपको कम रेट में आसानी से मिल जाता है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के आधार पर प्रतिष्ठान एवं भंडारों में संपन्न किया जाता है। फेरी, डाक, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें, इंटरनेट फुटकर बिक्री के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट, थोक व्यापार सेवाएं, होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज। बहुत से ऐसे प्रतिष्ठित भंडार होते हैं या सेंटर्स होते हैं जो फुटकर व्यापार से संबंधित नहीं होता है। ये सामान को सीधे ही श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार निर्माताओं से खरीदा जा सकता है। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। होलसेल सेंटर्स जो है वो छोटे छोटे जो दुकान होते हैं, छोटे छोटे जो सेंटर्स होते हैं, उन दुकानदारों को सेवाएं प्रदान करती हैं। ये प्रत्यक्ष उपभोक्ता को अपनी सेवाएं नहीं देती हैं, बल्कि छोटे छोटे जो सेंटर्स होती हैं उसको ये सामानों की आपूर्ति करके सेवाएं प्रदान करती हैं। और ये छोटे छोटे जो सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट जो सब टॉपिक्स हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। स्कूल में भी हम लोगों ने स्कूल के टाइम से ही पढ़ा है परिवहन। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग तृतीय क्रियाकलाप के संदर्भ में परिवहन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको वेरी शॉर्ट में जानना है। नेक्स्ट चैप्टर परिवहन का एक डिटेल है, उस चैप्टर में हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग जानेंगे परिवहन क्या है और परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। परिवहन वह व्यवस्था है जिनमें वस्तुओं तथा सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है एवं यह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण साधन है, जिनमें आर्थिक विकास प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। सस्ते एवं कुशल परिवहन से वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग में काफी सुविधा होती है। परिवहन की उचित व्यवस्था से वस्तुओं के मूल्य में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब इस लाइन को हम लोग समझेंगे। परिवहन की उचित व्यवस्था होने से वस्तुओं के मूल्य में कैसे वृद्धि होती है, इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में किसान फसल का उत्पादन करती है, और यदि फसल का उत्पादन कर रही है तो उस फसल के विक्रय के लिए यदि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो उस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वो डायरेक्ट उस फसल को नगरीय केंद्रों तक पहुंचा सकती है, और नगरीय केंद्र में जो रेट है उस फसल का, उसे प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
लेकिन यदि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना हो और बिचौलियों के माध्यम से उस फसल को बेचा जाए तो उसका प्रत्यक्ष लाभ किसान को नहीं मिल सकता है। और यही कारण है कि यदि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेस्ट हो तो वस्तुओं का मूल्य जो है बढ़ जाता है। इसमें मेनली हम लोग जानेंगे एक और पॉइंट्स, परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो परिवहन सेवा को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक हैं। पहला मांग, डिमांड। जनसंख्या का आकार जितना अधिक होगा परिवहन की मांग उतनी अधिक बढ़ेगी। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो परिवहन की मांग नहीं बढ़ेगी। इसलिए परिवहन के लिए मांग जो है, डिमांड जो है, जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन and the standard of living of the people. Larger the size of population and higher the standard of living of its people, greater is the demands for transport. नेक्स्ट जो फैक्टर्स है वो है मार्ग, रूट्स। परिवहन का एक निश्चित मार्ग होना जरूरी है। मार्ग जो है नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्र और कच्चे माल एवं उनके बीच व्यापार के प्रारूप एवं उनके बीच भूदृश्य की प्रकृति। भूदृश्य कहने का मतलब उच्चावच, वह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र वाला है, मैदानी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जलवायु के प्रकार एवं मार्ग की लंबाई पर आने वाले जो बाधाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए मुद्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है संचार सेवाएं, कम्युनिकेशन सर्विसेज। इस पॉइंट्स को भी हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। कम्युनिकेशन शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों के आदान प्रदान को सम्मिलित रूप से संचार कहा जाता है। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है आज से करीब 100 साल पहले संचार के लिए परिवहन की आवश्यकता होती थी। बहुत सारे मूवी में हम लोगों ने देखा है कि चिट्ठी होते थे, लेटर्स होते थे, कबूतर के माध्यम से भेजे जाते थे। और इनमें बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं बॉलीवुड फिल्म में। तो पहले जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है, कम्युनिकेशन जो है, मुख्य रूप से पशुओं के माध्यम से, पंछियों के माध्यम से होता था। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया और आज संचार के जो साधन है वो काफी बदलते गए हैं। और इन संचार सेवाओं में पहला जो है दूर संचार। दूर संचार का विकास विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास पर आधारित है। टेलीकम्युनिकेशंस डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दूर संचार के अंतर्गत संदेशों को, मैसेजेस को आसानी से तुरंत भेजा जा सकता है। और इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर
उपग्रह संचार इंटरनेट सेवाएं प्रमुख हैं। अब रेडियो के माध्यम से किस तरह से संदेशों को, मैसेजेस को भेजा जाता है, ये आप सभी को जानकारी है। टीवी के माध्यम से किस प्रकार हम लोग बहुत सारे नॉलेज सीखते हैं, ये हम सभी को मालूम है। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारे न्यूज को, देश विदेश का, आसपास के क्षेत्रों के जो संदेश होती हैं, जो जानकारियां होती है, उसको प्राप्त करते हैं। एक यहाँ नया टर्म यूज हो रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपग्रह संचार। वर्तमान समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफी विकसित हुआ है और इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से पूरे विश्व को एक साथ सूचना भेजा जाता है। आज हम लोग किसी भी देश का जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी नए लॉन्च होते हैं, जो भी नई संधियां होती हैं, जो भी नए नए वार्ता होते हैं, एक साथ पूरा विश्व उसको आसानी से देख सकता है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के माध्यम से ही संभव हो सका है। आज हम लोग आसानी से कोस्टल एरिया का मॉनिटरिंग करते हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में भी आज सैटेलाइट्स के माध्यम से बहुत सारे मिशंस की तैयारियां की जाती है और इसमें भी काफी सफलता मिली है। एक छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग परमाणु मूवी देखे हैं तो आप देखिएगा किस तरह से परमाणु मूवी में एक सीन है कि सैटेलाइट्स के माध्यम से अमेरिका किस तरह से भारतीय सैनिक जो है इस पर अपनी निगरानी बनाए रखता है, उनकी गतिविधियों को देखता रहता है कि किस तरह से भारतीय सेना कार्य कर रही है। और इसी समय जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। तो ये सैटेलाइट उपग्रह जो है ये एक्यूरेट जानकारी देती है। आज सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन का विकास काफी तेजी से बढ़ा है और इस क्षेत्र का विस्तार भी काफी तेजी से हुआ है। आज जो भी मैपिंग कार्य होता है, मानचित्रण कार्य होता है, वो सैटेलाइट्स के माध्यम से ही होता है, जिनमें जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस मुख्य रूप से कार्य करते हैं। आज हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं, आप देखिएगा घड़ी, मोबाइल, कार इत्यादि में जीपीएस लगा रहता है। कहीं भी जाना है हम लोग जीपीएस ऑन कर दे, आसानी से हम लोगों को डायरेक्शन, डिस्टेंस की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये किसके माध्यम से संभव होता है? ये ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के माध्यम से आज संभव हो सका है। आज वन क्षेत्रों की निगरानी, फॉरेस्ट एरिया की निगरानी, कोस्टल एरिया की जो मॉनिटरिंग है, निगरानी, मिलिट्री में बहुत सारे मिशंस, बहुत सारे युद्ध, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के माध्यम से उसको सफल बनाया जा रहा है। क्योंकि इससे जो प्राप्त होने वाली जानकारियां होती है वो एक्यूरेट होती है। इसमें सेंसर कैमरे लगे होते हैं और ये सेंसर कैमरे जो है एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करती हैं। इसका डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, सैटेलाइट उपग्रह संचार। इस चैप्टर में हम लोग ओनली शॉर्ट में 1 से 2 लाइन में इसे लिखना है, इसलिए मैं यहाँ वेरी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट